फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और ये एमसीक्यूज जो है आपके सभी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जेपट नाइपर ड्रग इंस्पेक्टर और स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम है, किसी भी स्टेट का आपका फार्मासिस्ट का एग्जाम है तो ये एमसीक्यूज काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोज होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी डैश ईयर्स। ओके, ऑप्शन देख लीजिए इसके, 10 ईयर्स, 2 ईयर्स, 1 ईयर या 5 ईयर। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हो जाएगा 5 ईयर्स। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड टू रन अ ड्रग स्टोर इज, ऑप्शन है 10 स्क्वायर मीटर, 15 स्क्वायर मीटर, 16 स्क्वायर मीटर या 20 स्क्वायर मीटर। ओके, तो इसका जो मिनिमम एरिया होता है वो कितना होता है, वो ऑप्शन ए हो जाएगा 10 स्क्वायर मीटर होता है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सोसाइटीज फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अवेलेबल द गुड्स टू देयर मेंबर्स एट चीप प्राइस कोड, ऑप्शन है कंज्यूमर कोऑपरेटिव, प्रोड्यूस कोऑपरेटिव, मार्केटिंग कोऑपरेटिव या कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज। तो ये क्या होती है आपकी, ऑप्शन ए हो जाएगा कंज्यूमर कोऑपरेटिव। ओके, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लिमिटेशन ऑफ ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आर ऑल एक्सेप्ट। ओके, जो आप ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के रूट पढ़ते हैं उसमें आपका जो ओरल रूट आता है, ओरल रूट से जब ड्रग्स देते हैं तो उनकी जो लिमिटेशंस होती हैं, तो इनमें से 4 ऑप्शंस दे, उसमें से 3 तो आपकी लिमिटेशंस है, एक नहीं है, वो आपने बताना है कौन सी है जो इसकी लिमिटेशन नहीं है। ओके, अभी ऑप्शन देखिए, इसके ऑप्शन है नॉट यूजफुल इन एमरजेंसी कंडीशन, तो एमरजेंसी कंडीशन में इसको यूज़ नहीं कर सकते, बिल्कुल सही बात है। ओरली जो ड्रग देनी होती है ओरल रूट से, तो उनको एमरजेंसी कंडीशन में नहीं दे सकते हैं ना, बिल्कुल सही बात है। कैन मतलब कि नहीं दे सकते, तो ये इसकी लिमिटेशन ही है। नेक्स्ट, कैन नॉट बी यूज इन अनकॉन्शियस पेशेंट्स, तो ये भी इसकी लिमिटेशन, अनकॉन्शियस पेशेंट्स में यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, ऑनसेट ऑफ एक्शन इज स्लो, ये भी बिल्कुल सही बात है, इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है स्लो होता है। नेक्स्ट, इट इज़ कन्वीनियंट एंड सेफ, तो देखिए कन्वीनियंट और सेफ होता है, बिल्कुल सही है, बट दिस इज नॉट अ लिमिटेशन। ओके, तो इसका लिमिटेशन नहीं है, तो इसमें यही पूछा आपसे कि इसमें से जो लिमिटेशन नहीं है वो बताना है आपने, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जो ये इट इज़ कन्वीनियंट एंड सेफ। तो ठीक है, ये इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। ओके, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी। बाकी देखिए इसमें मैंने लिखा हुआ है जो ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की कौन कौन सी लिमिटेशन है, वो देखिए मैंने इसमें सारी लिखी हुई है, देखिए पढ़िए। देखिए इसमें एक तो एक्शन ऑफ ड्रग इज स्लोअर एंड दस नॉट सुटेबल फॉर एमरजेंसीज। ओके, जैसे अनपैलेटेबल ड्रग लाइक क्लोरामफेनिकोल, ठीक है, आर डिफिकल्ट टू एडमिनिस्टर, ड्रग में बी फिल्ड इन कैप्सूल्स टू सर्कमवेंट दिस। ओके, जैसे मे कोज नोजिया एंड कुछ ड्रग्स होती है जो नोजिया एंड वॉमिटिंग कोज करती है, जैसे एमिटिन हो गया, ठीक है, तो उनको ओरली नहीं दे सकते। कैन नॉट बी यूज फॉर अनकोऑपरेटिव, अनकॉन्शियस या वॉमिटिंग पेशेंट्स में ओरली ड्रग नहीं देंगे। नेक्स्ट, अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग में भी वेरिएबल एंड इरेटिक, सर्टेन ड्रग्स आर नॉट अब्जॉर्ब्ड, कुछ ड्रग होती है जिनका अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, जैसे कि स्ट्रिप्टोमाइसिन, जैसे आपकी अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स आप पढ़ते हैं, स्ट्रिप्टोमाइसिन हो गया, ठीक है, तो ये ओरली अब्जॉर्ब ही नहीं होती, तो इनको इसलिए इनको ओरली नहीं दे सकते। नेक्स्ट आपका है, अदर्स आर डिस्ट्रॉयड बाय डाइजेस्टिव जूस, तो कुछ ड्रग्स होती हैं जो क्या होती है डाइजेस्टिव जूस से क्या होता है डिस्ट्रॉय हो जाती है, अगर उनको ओरली देंगे तो वो स्टमक में जाएंगी तो क्या उनको वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, डिग्रेड हो जाएंगी, जैसे पेनिसिलिन जी होती है, इंसुलिन है, ठीक है, तो इनको ओरली नहीं दे सकते। और कुछ होती है लीवर में डिस्ट्रॉय हो जाती है, जैसे जीटीएन ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट होता है, ठीक है, इसको नहीं दे सकते। टेस्टोस्टेरोन हो गया, लिडोकेन हो गया, ठीक है, तो ये लीवर में जाके डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो इनको क्या होता है ओरली नहीं दे सकते। तो ये सारी क्या है लिमिटेशंस है ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वन विच इज नॉट करेक्ट। आपको देखिए 4 इसमें दिए हुए हैं ऑप्शंस, आपको बताना है कौन सा जो है करेक्ट नहीं है, विच इज नॉट करेक्ट है ना। ऑप्शंस देखिए अब इसके, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ओके, बिल्कुल सही है। देखिए आपने ये बिल्कुल सही बात ली, असेट्स जो होता है क्या होता है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ओके, ये सही है बिल्कुल। नेक्स्ट ऑप्शन में असेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल, तो बात तो वही है, इन्होंने क्या करा लायबिलिटी को इधर कर दिया, असेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल, एक ही बात है। नेक्स्ट असेट माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटी, ये भी वही हो गया, असेट माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटी है ना, तो एक ही बात लिखी हुई है ये तीनों ऑप्शंस में। तो लास्ट में दिया हुआ असेट इज इक्वल टू कैपिटल माइनस लायबिलिटी, तो कैपिटल माइनस लायबिलिटी नहीं होता है ना, तो आपका जो नोट करेक्ट में आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, डी करेक्ट नहीं है, बाकी तीनों करेक्ट है। ओके, ऑप्शन डी आपका राइट हो गया।
क्वेश्चन नेक्स्ट है, कैश ट्रांजेक्शन्स विद डिस्काउंट आर रिकॉर्डेड इन। ऑप्शंस देखिए इसके, कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक है, लेजर। तो ये ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, डबल कॉलम कैश बुक। ओके, नेक्स्ट है, SGOT एंड SGPT लेवल्स आर इंक्रीज्ड इन। ऑप्शन देखिए, एपिलेप्सी, हिपेटाइटिस, एंजिना या हाइपरटेंशन। देखिए जो SGPT और SGOT ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, लीवर एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, मतलब देखिए ये लीवर में प्रोड्यूस होते हैं। तो अगर इनका लेवल ब्लड में ज़्यादा होगा, मतलब कि कोई भी मतलब इन्फ्लामेशन है, कोई भी लीवर में कोई भी डिजीज़ हुई है, तो उसकी वजह से ये क्या होती है, ये ब्लड में आ जाते हैं। तो ब्लड में अगर इनका लेवल अगर ज़्यादा दिखता है तो इसका मतलब क्या है, कोई लीवर की डिजीज़ है, कोई लीवर में इन्फ्लामेशन है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर होता है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिपेटाइटिस। कि मतलब इनका लेवल ज़्यादा है, मतलब ब्लड में ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, लीवर की कोई डिजीज़ है। तो आपका आंसर हो गया हिपेटाइटिस हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, तो इसमें देखिए यही लिखा हुआ है SGOT SGPT के बारे में। जो SGOT है इसकी फुल फॉर्म लिखी हुई है, देख लीजिए एक बार। ठीक है, इसमें इसकी फुल फॉर्म होती है सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलोएसिटेट एसिटिक ट्रांसअमीनेज। SGOT की फुल फॉर्म होती है, इसको AST भी बोलते हैं। AST मतलब अमीनो ट्रांसफरेज एस्पार्टेट, एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज। ओके, और एक SGPT जो है, SGPT की फुल फॉर्म क्या होती है, सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसअमीनेज, और इसको ALT बोलते हैं, मतलब एलिनिन अमीनो ट्रांसफरेज भी बोलते हैं। SGPT को ALT बोलते हैं और SGOT को AST। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और बस इसमें क्या लिखा हुआ है देख लीजिए, दिस एंजाइम्स आर नॉर्मली प्रेजेंट इन लीवर सेल्स एंड टू लेसर एक्सटेंट इन मसल सेल्स। ठीक है, नॉर्मली लीवर में प्रेजेंट होते हैं। यदि लीवर क्या होता है, इंजर्ड होगा, डैमेज होगा, तो लीवर सेल्स स्पिल्स दिस एंजाइम इनटू ब्लड। ठीक है, ये ब्लड में आ जाएंगे, जिनसे क्या होता है, इनका लेवल ज़्यादा हो जाएगा, ब्लड में राइज हो जाएगा। ठीक है, तो विच कोज SGOT SGPT एंजाइम ब्लड लेवल टू राइज। ओके, तो इसका आपका समझ आ गया आपको। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन, पेशेंट एबल टू वॉक अराउंड इज कोल्ड। ऑप्शंस इसके देख लीजिए, एमरजेंसी पेशेंट्स, आउट पेशेंट, एम्बुलेटरी पेशेंट या रेफर्ड आउट पेशेंट। तो देखिए जो होते हैं पेशेंट एबल टू वॉक अराउंड, तो उनको क्या बोलते हैं, एम्बुलेटरी पेशेंट्स होते हैं। ठीक है, एम्बुलेटरी पेशेंट आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, एम्बुलेटरी पेशेंट्स। ओके, विच आर एबल टू वॉक। नेक्स्ट है, टारगेट फॉर ड्रग एक्शन इज। देखिए ऑप्शंस में है, रिसेप्टर, आयन चैनल्स, एंजाइम्स है, ओल। ठीक है, तो ड्रग के एक्शन के लिए टारगेट देखिए रिसेप्टर्स भी होते हैं, आयन चैनल्स भी होते हैं, एंजाइम्स भी होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, विच इज द लोकल एनास्थेटिक। इनमें से लोकल एनास्थेटिक्स बताइए कौन सा है, लिग्नोकेन, एटिनोलोल, डिक्लोफिनैक, ओमिप्राजोल। देखिए ओमिप्राजोल, पेंटोप्राजोल प्रोटोन पंप इनहिबिटर में होते हैं ये। डिक्लोफिनैक जो एनसेड्स में आता है, अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव होता है डिक्लोफिनैक, और एसिक्लोफिनैक क्या होता है, अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स में आते हैं। एनसेड्स में जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स आप लोग पढ़ते हैं। ओके, एटिनोलोल क्या होता है, लोल वाले सारे क्या होते हैं, बीटा ब्लोकर होते हैं। एटिनोलोल क्या है, कार्डियोसेलेक्टिव बीटा ब्लोकर, जो बीटा कार्डियोसेलेक्टिव जो बीटा ब्लोकर्स होते हैं उसमें आपका एटिनोलोल आता है ना। बचा ऑप्शन क्या आपका, लोकल एस्थेटिक्स में आपका लिग्नोकेन आ जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, लिग्नोकेन। ठीक है, लिग्नोकेन को लिडोकेन भी बोलते हैं, जाइलोकेन भी बोलते हैं। और लिग्नोकेन देखिए लोकल एस्थेटिक तो है ही, साथ साथ में ये एंटी एरिथमिक ड्रग भी होती है। ठीक है, एंटी एरिथमिक ड्रग में जो क्लास जो 1 ड्रग पढ़ते हैं ना, क्लास 1 सोडियम चैनल ब्लॉकर्स जो आते हैं, उसमें क्लास 1B में आपका लिग्नोकेन आता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, रैनिन इज अ हार्मोन सिक्रेटेड बाय। ठीक है, रैनिन कहाँ से सिक्रेट होता है बताइए। देखिए लीवर, पेनक्रियास, किडनी या ओवरी। तो रैनिन कहाँ से सिक्रेट होता है, रैनिन जो होता है किडनी सिक्रेट करती है। ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा सी, जो किडनी में जेजी सेल्स जो होती है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जो होती है किडनी की, वहाँ से रैनिन सिक्रेट होता है। रैनिन क्या होता है, एक हार्मोन होता है जो किडनी से सिक्रेट होता है। ओके, नेक्स्ट है, तो इसमें देखिए लिखा हुआ रैनिन इज हार्मोन सिक्रेटेड बाय जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ द किडनी। ओके, नेक्स्ट है, लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी। बॉडी की सबसे लंबी बोन कौन सी है, देखिए टिबिया, फीमर, अल्ना या हिप बोन। तो ये फीमर होती है ना, तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, फीमर, जिसको थाई बोन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, वॉमिटिंग सेंटर इज सिचुएटेड इन। देखिए पोन्स, सेरिब्रम, सेरिबेलम या मेडुला ओब्लोंगेटा। तो वॉमिटिंग सेंटर कहाँ पर प्रेजेंट होता है बताइए, तो मेडुला में होता है ना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, मेडुला ओब्लोंगेटा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स का पार्ट कौन सा नहीं है, देखिए एक्सोन, डेंड्रोन, सेल बॉडी या हीमोग्लोबिन। देखिए न्यूरॉन्स के पार्ट में एक्सोन आता है, डेंड्रोन आता है, सेल बॉडी आता है, तो कौन सा नहीं आता, हीमोग्लोबिन कुछ ऐसा इसका पार्ट नहीं है ना, तो
बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन डी हो जाएगा हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है हीमोफीलिया अकर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ द क्लोटिंग फैक्टर। ऑप्शंस देख लीजिए, देखिए बिल्कुल सिंपल, आपको ना ये नहीं पूछा हीमोफीलिया, आप पढ़ते हैं हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया सी, आपसे सिंपल पूछा है कि हीमोफीलिया दिया हुआ है इसमें कि हीमोफीलिया जो है कौन से क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी से होगा, है ना। तो आपको इसमें ये देखिए क्लोटिंग फैक्टर्स दिया हुआ है, क्लोटिंग फैक्टर 5 दिया हुआ है, क्लोटिंग फैक्टर 8 है, क्लोटिंग फैक्टर 6 या 4, ठीक है। तो जो हीमोफीलिया होता है, देखिए हीमोफीलिया आप 3 टाइप के पढ़ते हैं, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी और हीमोफीलिया सी। ओके, तो आपका जो आंसर है इसमें तो बिल्कुल सिंपल है, इसका आंसर तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। फैक्टर नंबर 8 जो है उसकी डेफिशिएंसी से हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, है ना। और बाकी देख लीजिए हीमोफीलिया ए बी सी तीनों ही मैंने यहाँ पे लिखे हैं। हीमोफीलिया ए जो होता है ये आपका जो क्लोटिंग फैक्टर 8 होता है, क्लोटिंग फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया ए होता है। क्लोटिंग फैक्टर बी सॉरी हीमोफीलिया बी जो होता है ये क्लोटिंग फैक्टर जो होता है 9 की डेफिशिएंसी से होता है। हीमोफीलिया सी जो होता है क्लोटिंग फैक्टर 11 की डेफिशिएंसी से होता है। ओके, 8 9 11 हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी और हीमोफीलिया सी आपने याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है formation of RBC from bone marrow is called, ऑप्शन है erythropoiesis, coagulation, digestion या elimination, ठीक है। तो आरबीसी की जो फॉर्मेशन होती है बोन मैरो, जो बोन मैरो से आरबीसी बनती हैं, तो ठीक है बोन मैरो में जो आरबीसी की फॉर्मेशन है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। ओके, आंसर आपका बिल्कुल सिंपल ऑप्शन ए हो जाएगा इरिथ्रोपोइसिस। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है arteries that directly lead into capillaries are called, ऑप्शन है वेन्स, वेन्यूल्स, मस्कुलर आर्टरीज, आर्टीरियोल्स, ठीक है। तो ये आपकी आर्टीरियोल्स होती हैं, ऑप्शन जो आपका डी हो जाएगा आर्टीरियोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन इज, तो हीमोग्लोबिन क्या है एक बताइए, कार्बोहाइड्रेट, एंटीबॉडी, व्हाइट ब्लड सेल या प्रोटीन। तो हीमोग्लोबिन क्या है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, इस टाइप के सिंपल बेसिक क्वेश्चन ही है, देखिए अपने एग्जाम में आते हैं, तो आपका बिल्कुल सिंपल हो गया, प्रोटीन होता है ये, ऑप्शन डी राइट हो गया, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन है विच ड्रग इज अ डायूरेटिक, कौन सा ड्रग है इसमें डायूरेटिक है, फ्यूरोसिमाइड, प्रोकेनामाइड, लेटेनोप्रोस्ट या ऑक्सीमेटाजोल। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही, अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।